हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में व्याकरण के बहुत सारे सूची में टॉपिक होते हैं। इनमें से एक होता है जैसे उच्चारण स्थान होते हैं, वर्ण विचार आता है। वर्ण विचार पहले स्टेप आती है, पहला टॉपिक ही वर्ण विचार होता है और उच्चारण स्थान होते हैं। इसको पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे हम संज्ञा पे आते हैं। संज्ञा एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। इसको हम देखें तो कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। इसको हम किताबों में देखते हैं बड़ा है, लेकिन यहाँ मैं आपको बिल्कुल छोटा सारांश में बताऊंगा। 4 से 5 मिनट वीडियो हो सकती है, लेकिन इसमें आप पूरा संज्ञा के बारे में जान जाओगे। कभी भ्रमित नहीं रहोगे कि संज्ञा क्या होती है क्या नहीं होती है। तो यहाँ आपको मैं छोटा और संक्षिप्त रूप में संज्ञा बताऊंगा। संज्ञा की देखो, हम जो किताबों में परिभाषा पढ़ते हैं वो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। भाव वगैरह भी आ सकते हैं, लेकिन मैं संस्कृत रूप में छोटा रूप बताऊं तो किसी का भी नाम हो, क्या हो, किसी का भी नाम हो, हम उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, किसी का भी नाम हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा की परिभाषा हम देखते हैं। तो मैंने बताया कि संज्ञा की परिभाषा होती है किसी का भी नाम हो उसे हम संज्ञा कहेंगे। क्योंकि हम जैसे रमेश, अब इसको हम लड़का बोलेंगे, और इसको ईमानदार भी बोलेंगे। तो देखो तीनों चीज यहीं पे है। रमेश जो है ये क्या है, ये संज्ञा है। लड़का भी संज्ञा है, ईमानदार भी संज्ञा है। लेकिन अब इसको विभाग कर दिए, हमने इसको बांट दिए। विभाग माने बांटना। कैसे बांट दिए, जैसे रमेश को हमने व्यक्तिवाचक में दे दिया, लड़का एक जातिवाचक में दे दिया, और ईमानदारी जो है भाववाचक में दे दी। इसी प्रकार हम आगे पढ़ते हैं तो संज्ञा के भेद पे आ जाते हैं। संज्ञा के भेद जो होते हैं वो प्राय 3 होते हैं, मुख्यतः 3 ही होते हैं। और हम इसकी परिभाषा देख चुके हैं और आगे बढ़ते हैं। तो व्यक्तिवाचक पहला है हमारे पास, व्यक्तिवाचक, और दूसरा है जातिवाचक, और तीसरा है भाववाचक। ये तीनों संज्ञा के भेद हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। बिल्कुल ध्यान रखना है। कभी भी ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आते हैं तो वहां संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको 3 बताने हैं। आगे हम देखते हैं। तो व्यक्ति, जाति, भाव। अब पहले मैंने जाति लिया है क्योंकि जाति के 2 भेद और होते हैं, बाकी व्यक्ति और भाव के कोई भेद नहीं होते। तो पहले अपन जाति पढ़ लेते हैं। जाति में देखते हैं तो पहला है जातिवाचक। मैंने आपको बताया है पहला क्या है, जातिवाचक। कौन सा है? जातिवाचक। जिस संज्ञा शब्द के द्वारा एक ही जाति के प्राणियों, वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों के नाम का बोध या ज्ञान हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जाति उसकी दोहराई जाती है, जैसे कि नदी है, नगर है, स्त्री। अब इनके नाम होंगे तो हम उसको व्यक्तिवाचक में डालेंगे। अब नाम नहीं है, एक जैसे नदी बोल रहे हैं तो जाति है, बाकी हम सरस्वती, गंगा, यमुना ये नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक में जाएगा। नगर है तो हम जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, उसमें ऐसा नाम लेंगे तो हम व्यक्तिवाचक में जाएगा वो, और वैसे हम इनको बोलेंगे शहर या नगर तो ये जाति में जाएगा। स्त्रियों का भी इसी प्रकार है, देश का भी इसी प्रकार है। आगे हम आते हैं तो जातिवाचक के 2 भेद होते हैं। जातिवाचक के मुख्य 2 भेद होते हैं। तो आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3। और यहाँ पूछा जाएगा जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 2। कितने होते हैं? 2। पहला है द्रव्यवाचक। पहला कौन सा है? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में आता है जो शब्द किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराए उन्हें हम द्रव्यवाचक कहते हैं। ठीक है, जैसे सोना, दूध, पेट्रोल, डीजल वगैरह, ये द्रव्य और लिक्विड वगैरह जो भी चीजें होती है तो उसमें भी आती है, तो इसके होते हैं। द्रव्यवाचक में सोना, दूध जी आता है। और समूहवाचक में जो झुंड को दर्शाता है, गुच्छा, चाबी का गुच्छा बोलते हैं, झुंड बोल सकते हैं, समूह बोल सकते हैं, दल बोल सकते हैं। ऐसे शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है वो समूहवाचक कहलाता है। जैसे यहाँ पर है
यहाँ पे क्या दे रखा है, संज्ञा जिन शब्दों से किसी समूह या समुदाय का ज्ञान करवाता है, बोध करवाता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण में दिया है परिवार, परिवार, कक्षा, सेना, भीड़, ये एक शब्द ऐसे हैं जो समूह को दर्शाते हैं सीधे सीधे, तो हम इसको समूहवाचक में कहेंगे। तो मैंने आपको जैसे जाति में पढ़ा द्रव्यवाचक और समूहवाचक। आगे हम अब दूसरा पढ़ते हैं संज्ञा का व्यक्तिवाचक। दूसरा कौन सा होगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। दूसरा कौन सा है, व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक में व्यक्ति जिन शब्दों से किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान का ज्ञान हो या बोध हो, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश है, सीता है, राम है, मोहन है। जैसे कामधेनु है, शहर का नाम लें तो जाति में है, लेकिन इसका पर्टिकुलर हम देखें तो जैसे जयपुर है, जोधपुर है, ये सीधे सीधे नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक है। और तो यहाँ जैसे राम, दोसा, कामधेनु आदि मैंने नाम दिए हैं, तो ये सब व्यक्तिवाचक में आते हैं। और इनके हम अब दोनों के निचोड़ देखते हैं। भाववाचक, भाववाचक अब तक जो पढ़ा, इनके अंदर कितना कुछ तो भाव होता है। भाव क्या होता है, जैसे वस्तु के गुण होते हैं, दोष होते हैं, दशा भी होती है, अवस्था भी होते हैं, आदि विभिन्न सारी चीजें होती है इसके अंदर। जैसे कोई मिठास है, ईमानदारी है, प्रेम है, बेईमान है, ये सब उसके भाव है, तो हम इसको भाववाचक में रखेंगे। भाववाचक जो शब्द होते हैं उसको हम महसूस कर सकते हैं प्राय, बाकी इसको छू नहीं सकते हम। तो इसको भाववाचक की जो परिभाषा है बिल्कुल सटीक है। उसके भाव मैंने उसके जो मन की जो भावनाएं हैं या अंदर दिखाई दे रहा है, वास्तविक सामने क्या है, उसमें गुण क्या है, दोष क्या है, अवस्था क्या है, ये सब भाववाचक संज्ञा में आती है। तो मैं आपको संज्ञा के बारे में मैंने आपको बताया, मैं पुनः एक बार बता देता हूँ कि आपको प्रश्नों में ध्यान रखना है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3, और जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 2। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। बाकी आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। बाकी कैसी लगी आप मुझे ये बताना, और इसके बाद में अपन नेक्स्ट बनाएंगे